नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। आपको बता दें कि ये हेड है डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी और कार्यरत हैं एम्स पटना में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, आज हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हो रही हैं। और ऐसा देखते हैं कि जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो स्तन हटा दिया जाता है, मतलब इससे बचाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसका रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। कई बार लोग देखते हैं कि 10-10 साल 20-20 साल बिना, जो महिलाएं हैं वो बिना ब्रेस्ट के रहती हैं। इसके अगर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें ब्रेस्ट के, तो ये करवाना कितना सही है, कितना गलत है? कई बार लोग डर जाते हैं कि इसमें कराने में खर्च भी बहुत आएगा, प्लस इसमें कुछ अलग बीमारियां भी हो सकती है। बहुत सारे मिथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में विस्तार से। मुस्कान, मैं आपको आज ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में थोड़ा सा आपके माध्यम से दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं का। और पहले जैसे थोड़े उम्र होने के बाद ये कैंसर्स होते थे, अब बहुत यंग एज में होने लगे हैं। और कैंसर किस स्टेज पर डायग्नोज होगा उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज पर डायग्नोसिस होता है, क्योंकि कई बार महिलाएं जो हैं वो खुल करके अपने घर वालों को बता नहीं पाती हैं कि स्तन में गांठ है और छुपा के रखती हैं, और उस चक्कर में वो कैंसर बढ़ता रहता है। तो जब महिलाएं एडवांस केस पर आती हैं तो उसमें ज़्यादातर केसेस में मैस्टेक्टोमी नाम का एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें ब्रेस्ट को पूरा हटा देते हैं। अब अगर वो महिला यंग है या इवन मतलब 20, 30, 40 साल वाली महिलाएं हैं जिनका कैंसर के बाद लॉन्गेविटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक है, तो वो समाज में बिना एक स्तन के कैसे वो इंटीग्रेट करेंगी, इसी पर आज का हम चर्चा करते हैं। तो मैं उन महिलाओं के लिए और बाकी लोगों की भी जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण संभव है। प्लास्टिक सर्जरी विधि द्वारा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शंस होता है। मरीज के ही शरीर से चमड़ा, मांस, चर्बी ले करके कटे हुए ब्रेस्ट को एक बार दोबारा से बना करके नॉर्मल ब्रेस्ट की तरह आकार दिया जाता है। तो पहला तो ये है कि जिन लोगों को नहीं जानकारी है, ये मैं बता दूं कि ये संभव है। दूसरा होता है कि कई बार महिला या उनके घर वालों के बीच में ये मिथक है कि अगर हमने कैंसर सर्जरी के अलावा दूसरे जगह से मांसपेशी या चर्बी लिया तो उस जगह भी कैंसर फैलने का डर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर जब हम निकालते हैं वहाँ दूसरी टीम होती है, बनाने वाली टीम जो है प्लास्टिक सर्जरी की टीम अलग होती है, और एक सर्जिकल साइट से दूसरे साइट पर कैंसर नहीं फैलता है। तो इस तरह का भ्रम अपने मन में ना पालें। तीसरी बात ये है कि ये दोनों सर्जरी, कैंसर के द्वारा स्तन को हटाने की और पुनर्निर्माण की सर्जरी, दोनों सर्जरी सिंगल स्टेज में संभव है। एक बार का भर्ती का प्रक्रिया, एक बेहोशी में, जब मरीज बेहोशी से उठता है तो जहां उसका कैंसर निकल चुका होता है वहीं एक नया स्तन का भी निर्माण हो चुका होता है। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि ज़्यादातर इसमें रिकंस्ट्रक्शन मरीज के अपने शरीर से जो चर्बी या मांस लेते हैं उसी से होता है, और वह उस जगह पे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे हम लोग ज़्यादातर केसेस में पेट से लेते हैं, जिन महिलाओं के बच्चे हो चुके होते हैं उनके पेट में स्किन थोड़ी लूज़ और चर्बी थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ से हम वो ले करके बनाते हैं। उस जगह पर कोई तकलीफ़ नहीं होती है, सिर्फ एक कांटे का निशान, एक ऑपरेशन का निशान रहता है। और उन मरीजों में जहाँ से हम पीठ से लेते हैं, कई बार हम जांघ से लेते हैं, तो किसी भी जगह पे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ एक टाँके का निशान आता है। तो इस तरह से हम एक ब्रेस्ट या चाहे तो कभी कभी दोनों ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण का प्रक्रिया कर सकते हैं। एक पांचवी बात जो आती है लोगों के बीच में मिथक, कि ये ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करने से कैंसर दोबारा होने का उसी जगह पे अगर संभावना होगी तो उसका डायग्नोसिस नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरा अंग लगाया हुआ है। मतलब जिस जगह से हमने कैंसर निकाला उस जगह नया ब्रेस्ट बनाया, और अगर उस महिला में इस कैंसर का रेकरेंस होने का चांस होगा तो उसकी डायग्नोसिस नहीं बन पाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तमाम तरह के अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई होते हैं वो किसी भी कैंसर का जो रेकरेंस होगा
दोबारा से कैंसर जब होगा तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम मिथक बातें हैं और इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि एक ही सर्जिकल प्रक्रिया में होता है। और जिन मरीजों का कैंसर के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अगर उस समय नहीं हो पाई, उसी दौरान इमीडिएट, तो उनको बाद में अपना कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंप्लीट करने के बाद हम डिलेड भी रिकंस्ट्रक्शन देर से भी कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के जब भी संबंध में। ब्रेस्ट कैंसर आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक बार हम ठीक हो जाए, उसके बाद हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। लेकिन मैं आपसे अगर जानना चाहूँगी कि अगर रिकंस्ट्रक्शन, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो उन तमाम महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये करवाना चाहिए उन्हें या नहीं करवाना चाहिए? ये एक बहुत ही हमारे समाज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात आपने पूछी है कि अगर महिला को ये ऑप्शन दिया जाए तो वो हाँ या ना मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स से कभी मरीज से उसका पूछा ही नहीं जाता है सहमति। ये घर वाले होते हैं जो डिसीज़न मेकर्स होते हैं, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से अपने घर के पुरुषों पर डिपेंडेंट हैं। तो अपने भी स्वास्थ्य संबंधी, अपने भी सर्जरी संबंधी कोई अगर उनको निर्णय लेना होगा तो वो उनके घर वाले लेते हैं। और ज़्यादातर घर वाले जो हैं इस मामले में ना कहते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि किसी भी तरह से कैंसर से निजात मिले, हमें दोबारा नहीं बनवाना है। बिकॉज ब्रेस्ट कोई फंक्शन नहीं दे रहा है, वो तो दिखावे का अंग है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो उसकी क्या ज़रूरत है। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप उन्हीं महिलाओं से पूछिएगा जो कि इस तरह के कई तरह के सर्वे में बातें सामने आई हैं, जब महिलाओं से पूछा गया कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता तो आपका क्या निर्णय होता, ज़्यादातर महिलाओं का यही कहना होता कि अगर हम निर्णय लेते तो हम ज़रूर रिकंस्ट्रक्शन पे जाते, क्योंकि स्तन हमारे बॉडी का, एक स्त्री के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बिना उसका शरीर का जो जो उसका शरीर है वो पूर्ण नहीं होता है। उसका एक कॉन्फिडेंस, उसके पर्सनालिटी का एक प्रतीक है। तो जब मानवता में मेल और फीमेल शरीर के डिफरेंस होते हैं तो वो ब्रेस्ट एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है एक फीमेल बॉडी के कंप्लीशन के लिए। लेकिन उन्हीं महिलाओं से निर्णय नहीं पूछा जाता है और इसके चलते वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाती हैं। तो मेरा उन महिलाओं से और समाज में तमाम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे कि अपने बीमारी, अपने सर्जरी के बारे में आप निर्णायक भूमिका में रहें। और रिकंस्ट्रक्शन संभव है, सही डॉक्टर से मिले, एक प्लास्टिक सर्जन से ज़रूर मिलें, तमाम बातों की जानकारी रखें और उन सब पेशेंट जो करवा चुके हैं रिकंस्ट्रक्शन, उनसे भी उनका अनुभव सुनें। तो ये सारी बातें हैं जो मैं महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।